वन मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं फिजिक्स से लेकर आया हूं और फिजिक्स में जो मेरा कुछ बचा हुआ है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति उसी को पूरा कंप्लीट करने वाला हूं मैं। तो आज जो मैं आपके क्वेश्चन जो आपके बीच जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कह रहा है कि अवतल दर्पण में, अभी ध्यान रखिएगा, अभी मैंने जो भी बता रहा हूँ प्रतिबिंब की स्थिति, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 2 नंबर का है, इसलिए आपको समझना है। ऑब्जेक्टिव में भी आने वाला है और थ्योरी में भी रहता है 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है अवतल दर्पण में, अभी जितना मैं बता रहा हूँ सब अवतल दर्पण ही बता रहा हूँ। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अभी देखिए जितना आप अवतल दर्पण बना रहे हैं ना उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी होता है, उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी होता है। इसमें भी 6 होता है स्थिति, इसमें भी 6 होता है। अब इस चित्र के माध्यम से भी आप उसको जान लीजिएगा कि कब प्रतिबिंब की स्थिति कैसे रहता है, कब क्या बनता है नहीं बनता है। और वैसे तो आप अच्छा समझिएगा और मैं कोशिश करूंगा अच्छा समझाने का। देखिए सबसे पहले क्या है अवतल दर्पण है, हम लोग फिर से वही एक काम करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा मेरा, अवतल दर्पण का एक चित्र बनाऊंगा। अवतल दर्पण है, इसका बाहरी सतह क्या होगा, कलई होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका बाहरी सतह को कलई किया जाता है, कलई कर दिया और इसके बीचों बीच एक प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष जाएगा। जिस बिंदु पे दर्पण टकराता है वो ध्रुव हो जाता है। एम एक दर्पण का मैंने एक नाम दे दिया एम। ये प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष होता है, इसके बीचों बीच ये बिंदु हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब सेम डिस्टेंस पर आपको एफ लेना होगा और उतना ही डिस्टेंस आपका सी होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अभी आपका एफ सी, अब आपका कह रहा है क्वेश्चन वक्रता केंद्र पे, यानी वस्तु जो है वो यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा वस्तु जो है वो इस पे है। स्केल से बनाइएगा तो सीधा बन जाएगा आपका। वस्तु कहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे होने के बाद वस्तु दर्पण पे सीधे प्रधान अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। कोई वस्तु किसके समांतर चलता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलता है, यानी इस मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष कहा जाता है। समांतर चल गया और ये दर्पण से टकरा गया। दर्पण से टकराने के बाद जो वापस होता है वो एफ से होके जाता है, यानी दर्पण ये हो गया और इससे टकराने के बाद वो किस होके जाएगा, तो एफ से होके जाएगा। किस होके जाएगा, तो एफ से होके जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा उसको सही कर लीजिएगा। दूसरा जो होता है वो वक्रता केंद्र से आता है और वक्रता केंद्र पे ही वापस जाता है। अब वक्रता केंद्र से आता है, वक्रता केंद्र से ही वापस जाता है। अब देखिए ये जो आपका स्थिति है वो देखिएगा, ये वक्रता केंद्र से आ रहा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देखिए खींचा गया। हम इसको सीधा कर लेते हैं, स्केल करिएगा सीधा हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका। ये बोर्ड है, स्केल का यूज इस पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी एरो का निशान बना देता हूँ ताकि इधर आ रहा है। इधर होने के बाद क्या हो रहा है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये जाके यहाँ पे टकरा गया, यहाँ पे टकरा गया, टकरा गया, यहीं पे छोड़ देंगे। ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए टकरा गया आपका स्थिति, ये इसको सी को क्या करते हैं, इसको मिटा कर थोड़ा सी सही से लिख लेते हैं। ये आपका मेन पॉइंट है सी। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा, अब इसका क्या करना है, इसका लैंग्वेज लिखना है। अब कुछ नहीं करना है, चित्र बन गया आपका। पहला जो होता है प्रधान अक्ष से समांतर चलता है और फोकस होकर जाता है। दूसरा वक्रता केंद्र से निकलता है, वक्रता केंद्र से वापस जाता है, लेकिन ये वस्तु तो वक्रता केंद्र पे ही है, इसलिए एफ से होके जाएगा और दर्पण टकराने के बाद क्या होगा, जहां पे कटान होगा वो उसका मेन हो गया, कटान हो गया यहाँ पे। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, लैंग्वेज को लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। लेकिन जब वस्तु का वक्रता केंद्र पर लिखेंगे, जब वस्तु सी पर, सी मतलब वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब
कहां पे टकराया, तो ये जो प्रतिबिंब जो आपका टकराया कहां पे, तो सी पे, तो प्रतिबिंब सी पर, सी पर हो गया। अब देखिए ये आपका सीधा था, लेकिन ये नीचा टकरा गया उल्टा, सी पर उल्टा। अब देखिए अब इधर बना दर्पण की साइड बना, इसका मतलब क्या, वास्तविक, पीछे बनता तो काल्पनिक हो जाता, तथा देखो वस्तु जितना वो है प्रतिबिंब की स्थिति भी उतना ही हो, तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। ये आपका लैंग्वेज हो गया। अब इसको फिर से देखेंगे। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रतिबिंब जो स्थिति होते हैं टोटल 4 होते हैं, 4 होता है। उसमें पहला होता है कि वस्तु बन कहां रहा है। प्रतिबिंब जो बना आपका वस्तु था सी पे, अब प्रतिबिंब बना सी पर, एक हो गया। वस्तु सीधा था लेकिन प्रतिबिंब नीचे उल्टा बन गया, फिर उल्टा हो गया। आपका दर्पण इस साइड बना, पीछे नहीं बना, आपका वास्तविक हो गया। पीछे बनता तो काल्पनिक हो जाता। और वस्तु जितना बड़ा है उतना ही प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के बराबर। ये 4 कंडीशन होता है हर आपको, ये चारों पे आपका 1 नंबर इस पे, 1 नंबर लैंग्वेज पे, 1 नंबर चित्र पे होता है, 2 नंबर का। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब जो इसका 1-2 स्थिति और बचल है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरा यूट्यूब का जो आपका जो है, यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा @शिव रॉय 7250। ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, आप से इस पर एंट्री कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, पेज आ जाएगा। चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ ही साथ उसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं इसका नेक्स्ट क्लास का तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।